और प्रिय वचन कहे, अप्रिय वचन ना कहे। अप्रिय वचन कहेगा तो वो समाज में जब भी प्रिय वचन कहे तो सोच समझ के सत्य वचन और प्रिय वचन उन लोगों को अच्छा लगे। अप्रिय, अपशब्द, गलत शब्द का उपयोग इस तरह से अगर कोई करेगा तो उसको कभी भगवान उसके अंदर नहीं बैठ सकते। आम बसो तिनके मन माए, उसके मन में जाकर के बसो। ये 7वां स्थान हो गया। 8वां क्या है? जननी समझा नहीं पर नारी, धन पर आए विषते विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विशेषी। जिनहि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। क्या है 8वां? जननी समझा नहीं पर नारी। दूसरी नारी को जननी के जैसा समझता हो, माँ के जैसा समझता हो। अगर उम्र में बड़ी है, बहुत बड़ी उम्र में, तो माँ के जैसा समझो। बराबर में है तो बहन के जैसा समझो। उम्र में छोटी है तो बच्ची जैसा समझो। ये व्यवहार होना चाहिए। अगर इस लाइन को हमारा समाज इस लाइन को आत्मसात कर ले, इस चौपाई को आत्मसात कर ले, तो जितने भी दुष्कर्म जैसी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, ये सब बंद हो जाए। जननी समझा नहीं पर नारी, और धन पर आई विषते विष भारी। और दूसरों का जो धन है वो विष से भी बढ़ करके, जहर से भी बढ़ करके है। तो चोरी बंद हो जाए। समाज में जो चोरियां हैं, दुष्कर्म है, बलात्कार जैसी घटनाएं हैं, यही धन पर आए विषते विष भारी, तो समाज से चोरी चली जाएगी, दुष्कर्म और बलात्कार जैसी घटनाएं का। जे हर सही पर संपत्ति प्रसन्न हो जाए, दुखित हो पर विपत्ति विशेषी। दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाए। अच्छा, दूसरों के दुख को देख करके दुखी रूप में हम उसके पास जाते हैं, हमारे अंदर भी थोड़ा दुख प्रकट हो जाता है, हमें भी थोड़ा दुख होने लगता है। लेकिन ये बहुत कठिन है किसी के सुख में हम भी उसी जैसा सुख अनुभव करें और हम भी अपने आप को सुखी अनुभव करें, देख करके खुश हो जाए, अरे भगवान करें और बढ़े। कभी इतना कठिन काम है, बहुत जन नहीं है। अब किसी के यहाँ कोई मर गया हो, रो रहे हैं, आपके आंख से भी आंसू निकल जाएगा। लेकिन जो बहुत कमा रहा है और खूब बढ़ रहा है, आप कहें भगवान इसको भी खूब ये हो जाए और आप उसी के जैसा खुशी, ये बहुत कठिन काम है। इसीलिए कहा ये आगे की जो बताया ना स्थान बहुत कठिन है। पहले के तो ठीक है, कान को समुद्र बना सकता है, आँख को लोचन को चातक बना सकता है, लेकिन जे हर सही पर संपत्ति देखी, उनका मन ही तुम्हारे लिए घर है। सदन माने घर होता, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। ये 8वां घर है। पित मात गुरु सब के आप सब कुछ है, बस आप उसके हृदय में बसिए। सीय सहित दो भ्रात, यानी आप दोनों भाई जाकर के उसके हृदय में बसिए, जो अपना आपको सब कुछ समझता है। ये आपका 9वां घर है। 10वां, अवगुण तजी सबके गुण गाई, विप्रधेन हित संकट साई। नीत निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुमीता। जो कुछ गलती हो जाए तो का दान करे। अब सत्संग में भी हम कभी आए जाए, एक दूसरे से मिले, तो एक दूसरे के बारे में यदि बात हो, तो अगर उनकी अच्छाई के बारे में बात की जाए तो बड़ा अच्छा है। तो कहीं ना कहीं उसकी कमियों के ऊपर विषय ज्यादा निकल जाता है। तो उसके हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं। उसमें सब से मिला करके इस सृष्टि की रचना की है। तो सभी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती हैं। लेकिन अगर हमारा स्वभाव ऐसा बन जाए कि अगर हम 2 लोग बैठे और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होने लगे, तो सिर्फ अवगुण के बारे में बात हो, गुण ना हो, तो ये अच्छा नहीं होता।
अवगुण तज सबके गुण गाए, विप्र धेनु हित संकट साई। यानी धेनु यानी जिसको कहते हैं गाय, गौ, जो जानवर, उसके लिए संकट से आप सब लोग 11 बजे यहाँ पर आए और आने के बाद से आप लोग इधर धूप में इतना घूमे, ये आप लोगों ने संकट ही तो सहा है। थोड़ा संकट किसके लिए सहा कि जो जानवरों की निर्मम हत्या हो रही है वो बंद हो जाए, ये बंद हो जाए। लोग अपने शुद्ध जो उनका धर्म है भोजन शुद्ध करने लगे, अपने असली धर्म पर आ जाए, मानव धर्म पर आ जाए। लेकिन होता क्या है, हम उससे हट करके दूसरे जगह पर चलते हैं। विप्र धेनु हित संकट साए, ये जो प्रचार हो रहा है ये क्या है, हम समाज में एक धर्म की स्थापना के लिए हम अपना समय निकाल रहे हैं। वो कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म की स्थापना या मुसलमान धर्म की स्थापना, सिख ईसाई की नहीं, मानव धर्म की स्थापना, जिसमें किसी